Good morning, students. Today we shall discuss about types of chemical reactions. In previous lecture, we have discussed about combination reactions and decomposition reactions. Now we shall study about the third one, that is displacement reaction. डिस्प्लेस का मीनिंग होता है कि हम उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यहाँ पर देखिए, एक एलिमेंट है आयरन और दूसरा एलिमेंट है कॉपर। तो ये जो एलिमेंट आयरन है और इसका कॉपर का कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, है ना। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, है ना, और ये इसकी पोजीशन पर चला जाएगा। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर, FeSO4 + Cu। सिमिलरली यहाँ देखिए जिंक, और इसकी रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं। इसमें जो एलिमेंट है कॉपर, है ना, कॉपर, इसको जिंक क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर आ जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस रिएक्शन में, है ना, या इसको लें हम, है ना, क्या कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, है ना। तो इसका आंसर है नो। केवल आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को नहीं कर सकता। इसी तरीके से यहाँ पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका रीज़न क्या है ना, इसका रीज़न है इनकी रिएक्टिविटी। देखिए ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये उससे ऊपर एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव या रिएक्टिव एलिमेंट है दैट इज़ पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्टिविटी का मीनिंग है कि अगर हम इनको मॉइस्चर में रख दें, ऑक्सीजन में रख दें, वाटर के साथ रख दें, तो इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, है ना। ख़ास तौर पर ये वाले, इनको हम एल्कली या एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, है ना, एल्कली बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इमीडिएट वाटर से रिएक्ट करेंगे। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, है ना, ये कम रिएक्टिव हैं। ये हो सकता है कि गर्म, मतलब बॉयल वाटर के साथ रिएक्ट करें या वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करें, थोड़े टाइम बाद रिएक्ट करें। और जो ये वाले हैं ये सबसे कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इस वजह से इनको ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 तरीके के एलिमेंट देखे। फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव, सेकंड लेस रिएक्टिव, एंड थर्ड नॉन रिएक्टिव या नोबल, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है
इसमें आप देखिए दो एलिमेंट है हमारे, एक आयरन और दूसरा है कॉपर। तो देखिए आयरन यहाँ पर ये है पोजीशन उसकी, ये आयरन है, कॉपर ये है। ठीक है, तो जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पावरफुल होगा। और ये पावरफुल जो लेस रिएक्टिव है उसको उसके सॉल्ट में से बाहर कर देगा, है ना। इसी वजह से आयरन कॉपर को कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को नहीं कर सकता। क्लियर। अब इसका एक एप्लीकेशन भी होता है कि अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई हुई है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आप लैब में कर सकते हैं। कि एक टेस्ट ट्यूब है ना। इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर ये आयरन की नेल्स है ना, ये देख रहे हैं आप, ये आयरन की नेल्स हैं, वो हमने इसके अंदर हैंग कर दी और कुछ घंटों के लिए इसे रखा। 4 to 5 आवर्स के बाद कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, और फिर आयरन जब इसमें डिप रहती हैं, आयरन की नेल्स कील जो होती हैं, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई कि जो आयरन होगा वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकालेगा, कॉपर फ्री हो गया, तो ये फ्री कॉपर जो आयरन नेल्स हैं है ना उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो लोहे की कील हैं, आयरन की जो नेल्स हैं, वो कॉपर कलर की हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये इसका कलर हो जाता है। यहाँ पर देखिए आयरन शाइनिंग कलर की हैं और यहाँ पर इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया, ये ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इस तरीके से और भी हम जो मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल हैं, उसकी है ना उनके ऊपर हम कोटिंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड या सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। सेकंड, क्यों कर देता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, इस सीरीज को आप सभी लर्न कर लेना। थर्ड, हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा एक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट में जब आयरन की नेल्स रखी तो उन पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अगर इसका उल्टा करें कि आयरन सल्फेट में कॉपर के बाहर रखें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए आयरन, जिंक, लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन सो दे डिस्प्लेस कॉपर, है ना। यहाँ पर देखिए ऊपर लेड, आयरन और जिंक, है ना, ये तीनों ही हमारे रिएक्टिव हैं किससे, कॉपर से। इस वजह से कॉपर को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है। इनके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हमने KCl क्लोरीन गैस से की, तो ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा और ब्रोमीन बाहर हो जाएगी। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन हमने कॉपर से की, तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा और सिल्वर फ्री हो जाएगा, है ना। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट मेथड है। सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है ना। अब उसको हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करेंगे, उसके सॉल्ट में से कॉपर से रिएक्ट करा देंगे। कॉपर हमारा सस्ता भी होता है, अगर वो जाता है सॉल्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल, है ना। ये जो हम ऊपर रिएक्शन पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन के फॉर्म में। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर अब इसके सॉल्ट के फॉर्म में फ्री नहीं है, उसको हमें फ्री करना है ना, ताकि हम यूज में कर सकें। तो क्या करेंगे, कॉपर को उसमें डाल देंगे उसके सॉल्यूशन में, तो कॉपर उससे रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना लेगा और सिल्वर को यहाँ फ्री कर देगा, जिससे हम उसे
डिफरेंट यूजेस में ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें तो सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे थे, अब एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, लेकिन उसमें क्या है कि टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। केवल आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या टर्म याद रखना है कि म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, जो आयन्स हैं उनका म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। देखिए, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट में कितने आयन हैं? एक सोडियम हो गया, एक सल्फेट हो गया। बेरियम क्लोराइड में कितने आयन हैं? बेरियम और क्लोराइड। अब क्या होगा, इनमें म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी सल्फेट जाएगा बेरियम के साथ और क्लोरीन आएगा सोडियम के साथ। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसने इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है इसमें एक चीज़ और नोटेबल है, वो क्या कि जो बेरियम सल्फेट बनता है ये डिज़ोल्व नहीं होता है ना। जिस कंटेनर में हम लेंगे या टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो उसमें ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है ना, इस तरीके से, और इसको हम बोलते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है कि जब कोई रिएक्शन हो उसमें एक ऐसा सॉल्ट बन जाए जो डिज़ोल्व ना हो, नीचे बॉटम में बैठ जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन यहाँ फॉर्म हो जाता है। सेकेंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे और वो न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर फॉर्म करेगा, है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर हम। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, एक एसिड होगा, एक बेस होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे और वाटर फॉर्म करेंगे। देखिए, बेस में होता है OH और एसिड में होता है H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O, और एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हमारी टू टाइप की रिएक्शन है, एक प्रेसिपिटेशन जिसमें एक अनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो नीचे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, और सेकंड न्यूट्रलाइजेशन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होकर के म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन होता है और H और OH मिल करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपके आज की क्लास है, इसको रिएक्शंस को आप लर्न करिए, डेफिनेशन लर्न करिए और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिए। ठीक है।